कितने लोगों को दिख रहा हूँ मैं? आवाज आ रही है? माइक की आवाज क्लियर है? कमेंट करके बताओ। ओके, गुड मॉर्निंग। हेलो सारिका, किरण, सभी को क्लियर आवाज आ रही? इको नहीं है ना? ओके, तो चलो शुरू करेंगे। क्लासेस में मैं नरेशन का आज बेसिक सेक्शन टच कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो शुरू करते हैं, ठीक है? नरेशन में क्या करना है पहले बताऊंगा। वर्ब हल्का स्ट्रांग होगा तो भी काम चल जाएगा, टेंस हल्का स्ट्रांग होगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं बता रहा हूँ उससे मतलब है। आप भूल जाओ पिछला जितना जानते थे, याद है पैसिव वॉइस पढ़ाते समय मैंने कहा था पैसिव वॉइस और नरेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन टीयर 2 में माना जाता है, ठीक है? तो सीखिए, चलिए इस पे एरर के भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए टू द पॉइंट आते हैं हम सभी। मैं जो बता रहा हूँ केवल वो सुनना है, ठीक है? स्क्रीन शेयर करूंगा, अगर लगता है कि कुछ चेंज हुआ तो तुरंत बताना मुझे, ठीक है? गुड इवनिंग गरिमा, आ जाओ फास्ट आ जाओ सभी। वेट करो, आवाज आ रही है ना? आज की क्लास व्हाइट बोर्ड के जैसे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है? ऐसा समझो कि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो क्या क्या चीजें नोटिस करना है इसका चार्ट पूरा बनाकर भी एक बार समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, आ जाओ फास्ट। चलो शुरू करें। रेडी? देखो जितने हो बहुत हो, ध्यान से सुनो। मैंने कहा था ना सेलेक्टेड बच्चे चाहिए होते मुझे, सभी ध्यान से सुनना। नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, इससे पूरा टेंस रिवीजन हो जाएगा। सब लोग सुन लो। नरेशन होता क्या है? किसी भी चीजों को अपने तरीके से कहना या जैसी है वैसा कहना, उसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है उसका इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट तो एग्जाम में आपके इन्हीं दो नरेशन से मतलब होता है। सुनते चलो, मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मुझे कोर्स बहुत अच्छा लेकर जाना है, कहानी नहीं कहनी, कहानी केवल सैटरडे को कहता हूँ मैं। डायरेक्ट नरेशन जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखाया हुआ होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या हो जाता है? इन्वर्टेड कॉमा तोड़कर उसकी जगह पर इफ या दैट या कुछ और लगा दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। मेरी बात सभी को समझ आई? किरण, गरिमा, प्रियंका, सारिका, दीक्षित, बात समझ आई मेरी? हाँ सभी लिखो, और जो जो लोग नहीं हो जल्दी से आ जाओ। कम से कम 22 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, तो वो 22 प्लीज स्टेज पर रहेंगे, दिखेंगे मुझे। मजाक नहीं है ये, पढ़ाई है। इंग्लिश सबसे टफ माना जाता है, सब कुछ करने के बावजूद लोगों का एग्जाम नहीं निकलता, इसलिए देखो मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं अवेयर कर रहा हूँ। चलो, तो दूसरा पॉइंट सुनना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के 5 तरीके होते हैं, सुनते चलो। गीतांजलि हो ना? पहला तरीका होता है, गिरीश सुनिएगा, पहला तरीका होता है असर्टिव काइंड ऑफ सेंटेंस। असर्टिव काइंड ऑफ सेंटेंस। दूसरा तरीका सुनिएगा, इंटेरोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तीसरा तरीका सुनिएगा, इंपरेटिव इंपरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस। दुनिया में 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, उन्हीं पांचों तरीके का नरेशन बनता है। चौथा सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, और एक और होता है पांचवा, उसे ऑप्टेटिव बोलते हैं। एक बात बताऊंगा, 15 बार पूछूंगा, ठीक है? टीचर से ज्यादा दिमाग होना चाहिए एक स्टूडेंट में, ध्यान से समझिएगा। असर्टिव की पहचान क्या होती है, ध्यान से समझेंगे तो कभी नहीं गलत होगा। सब्जेक्ट से शुरू होता है, ठीक है? कोई भी सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या कैसे भी बाहर भी सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट में क्या चीजें आती हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन। और खत्म किस पर होता है? फुल स्टॉप पर। तो इस तरह के सेंटेंस क्या कहे जाते हैं? असर्टिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव की क्या पहचान होती है? तो इंट्रोगेटिव की दो पहचान होती है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है या मोडाल्स से शुरू हो सकता है, ठीक है? या फिर ये WH की फैमिली या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो सकता है। और खत्म किस पर होता है? ये होता है क्वेश्चन मार्क। पहचान कर लो एक बार, जिंदगी भर याद रहेगी। अदिति आ जाओ। इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? सुनिएगा सभी ध्यान से। सेंटेंस वर्ब से, नरेशन में बताया था, प्लीज से, काइंडली से, वॉइस में ये चीज बताया था, और डोंट से शुरू होता है, या फिर किससे शुरू होता है? लेट से शुरू होता है। याद रखना, अगर इन सारी चीजों से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? इंपेरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी काइंड ऑफ सेंटेंस की क्या पहचान होती है? कि भैया एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। ओह, आ, आउच, हुर्रा,
ये सारे वर्ड सुना होगा जो हृदय से निकलते हैं। अलास, ब्रावो, ठीक है, yippee, ठीक है, हुर्रा, याहू, ये सारे वर्ड्स जो हैं हृदय से निकली भावनाएं हैं, जिसको एक्सक्लेमेटरी काइंड ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगा रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। आई बात मेरी समझ? ऑप्टेटिव की क्या पहचान होती है, ध्यान से सुनना। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि भैया इसमें किसी को हम विश कर रहे होते हैं, या हम किसी को कर्स कर रहे होते हैं, या हम किसी के लिए प्रे कर रहे होते हैं, या फिर हम गुड डे गुड मॉर्निंग बिड कर रहे होते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई? यस लिखकर बताओ। और ये सारे स्क्रीनशॉट प्रोटेक्टेड हैं, प्लीज। जो मैं स्क्रीनशॉट ओपन कर दूंगा जो बच्चे पेड हैं उनके लिए, ठीक है, बाकी लोग सुनकर सीखिए, ज्ञान इतना फ्री में बहुत होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के 5 तरीके होते हैं, ठीक है। ये पांचों तरीके मुझे कमेंट करके बताओ फास्ट, क्या क्या होते हैं, जल्दी बताओ। वेरी गुड, ये गीतांजलि ने आंसर लिया है, ठीक है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव। वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छे। तो यही इतने ही ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर में इतने ही प्रकार के सेंटेंस होते ही हैं। तो चलो मैं बता रहा हूँ कुछ वर्ड्स। जैसे मैं कहूँ कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, सेंटेंस सुनना, व्हाट से शुरू हो रहा, व्हाट अ गर्ल शी इज। वो देखो लाल वाली कितनी अच्छी है, व्हाट अ गर्ल शी इज, कहते हैं ना हम लोग, देखो वो। तो बताना मुझे लास्ट में मैंने क्या लगाया, व्हाट अ गर्ल शी इज, व्हाट अ गर्ल शी इज, व्हाट से शुरू तो है। अब मुझे बताओ ये एक्सक्लेमेटरी है कि इंपरेटिव है कि ऑप्टेटिव है कि इंटरोगेटिव है, चार में से कोई एक है। तो याद रखना व्हाट से शुरू तो है, लेकिन लास्ट में साइन क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन का। तो अब यहाँ पर व्हाट से फोकस ना होकर किससे बनना चाहिए था, एक्सक्लेमेशन। कौन सा रूल लगेगा, तो एक्सक्लेमेशन का रूल लगेगा। अगर मैं कहूं हाउ बैड यू वर, तुम कितने बदतमीज थे, हाउ बैड यू वर, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, हाउ से शुरू तो है, तो इसको एक्सक्लेमेटिव बोला जाए कि इंपेरेटिव बोला जाए कि इसको इंटरोगेटिव बोला जाए, क्या बोला जाए? इंपेरेटिव कैसे हो गया गरिमा, हाउ से शुरू है बाबू। और लास्ट में क्या लगा ये देखो ना, लास्ट में क्या लगा बताओ, खड़ी पाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये डेफिनेटली एक्सक्लेमेटरी काइंड ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। ओके, सभी समझ गए? प्रवीण यादव बारी बात समझना, अदिति क्लियर है? चलो ओके। तो पहचानना सेंटेंस आसान है, चलो बताना लेट्स डू इट। अगर मैं कहूँ लेट्स क्रैक इट, चलो अन अकेडमी वाला याद है ना, लेट्स क्रैक इट। अभी मुझे ये बता दो, बस इतना बता दो कि लेट्स क्रैक इट कह दिया, तो ये किस तरह का सेंटेंस है? तो सीधी बात है, ये चार्ट देखो, ठीक है। लेट से शुरू दिख गया तो ऑब्वियसली ये इंपेरेटिव है। अगर आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिख गया तो आपका ये एक्सक्लेमेटरी है। अगर आपका अलास आउट दिख गया तो भी एक्सक्लेमेटरी। लेकिन विश या कर्ष कर रहे हैं, बताना जरा। तो अगर मैं कहूं कि गॉड इज ग्रेट, बताना क्या है, जल्दी बताना क्या है, गॉड इज ग्रेट। अरे ऐसे कैसे, पीट दूंगा मैं सबको। सारिका, अरे प्रवीण, गरिमा, सब नरक कर दो। पूजा नरक है, वेरी गुड गीतांजलि, बहुत अच्छे, शी इज द गर्ल। अच्छा बताओ, गॉड इज ग्रेट, आपको ये कोई वर्ब से सेंटेंस शुरू दिख रहा? नहीं। इसमें कोई विश कर रहे हैं, गॉड इज ग्रेट विश है कि कर्स है? नहीं, ये है क्या एग्जैक्टली मुझे तो ये सब्जेक्ट एज अ नाउन लग रहा, और फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा। जबरदस्ती गॉड देखते ही दिमाग में आप ये बैठा लीजिए कि ऑप्टेटिव है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में गॉड आता है, मैंने ये कहा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश आता है। विश, विश कहाँ है, कर्स कहाँ है, प्रे कहाँ है? प्लीज बी स्पेसिफिक गाइज, ठीक है, ऐसे जान निकल जाएगी और मैं तो छोड़ूंगा नहीं फिर। अब आया सत्य, वेरी गुड। इतना नरक करने के बाद आया, कोई बात नहीं, यही चाहिए मुझे, ठीक है। समझ गए सभी? सेंटेंस पहचानना, बिना पहचाने आगे नहीं बढ़ सकते, ये जिस दिमाग में बैठा लो। पहचानने का तरीका मैंने दे दिया, जिंदगी में आज के बाद अपना दिमाग मत लगा देना प्लीज, आप लोगों से गुजारिश है। केवल याद रखना कि जो मैं सिखा रहा हूं वो परफेक्शन सिखा रहा हूं, ठीक है। एक बार जिंदगी में पूरी इंग्लिश पढ़ जाओ, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना अपना, ठीक है। आगे बढ़े, अब रूल सुनेंगे क्या है, सुनिएगा। कमेंट वमेंट करते रहो, बताते रहो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। सुनो, जरा सुनना। अभी तक बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। देखो ये बहुत हाई प्रोफाइल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि रिपोर्ट, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, चार चीज होती है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड
वर्ब अभी सुनने में इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा, ठीक है, तो सोचो, इमेजिन करो हाँ कि ये कैसा होगा। चलो जरा बताना तो सभी, सभी बताना। शी सेड टू मी यू आर माई बॉस, ठीक है। अब मुझे इतना बता दो बस, जो कह रहा हूं वो बता दो। शी सेड टू मी कौन सा सेंटेंस है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच है कि रिपोर्टेड वर्ब है, कि रिपोर्टिंग स्पीच है कि रिपोर्टेड वर्ब है क्या ये जो ये सर्कल किया मैंने? रिपोर्टिंग स्पीच, अच्छा वाह, वाह वाह, रिपोर्टेड स्पीच है, वाह वाह, ठीक है। तो अब से याद रखना, सभी सुन लो, इतना कंफ्यूजन नहीं रखना है। कर लो पहले, कर लो नरक कर लो। हाँ ये देखो ये वर्ब है, वाह क्या बात है, नहीं नहीं वाह। जिस दिन पकड़ कर पीट दूंगा उस दिन देखना कैसे नाटक शुरू होगा। सुनो मेरी बात, भूल जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, भूल जाओ ये सब, दुनिया में भूल जाओ रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच। हम कैसे याद करेंगे? इन हमें सीखने से मतलब है, एग्जाम में ये नहीं पूछता कि रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्ट। मैं यहाँ पर आपको एकेडमिक पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, ये अन एकेडमिक है। सुनिएगा, ये वाला पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और ये वाला पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, अब से मैं बाहर और अंदर यूज करूंगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं समझ गए? सो प्लीज वो मुझे अंग्रेजी वाला स्टाइल मत दिखाओ, ठीक है, कि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच, इतना खतरनाक अंग्रेजी नहीं देखना हमें इतना आना चाहिए कि हम सेंटेंस सही करके आए। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, कहानी खत्म। हाँ, सो प्लीज वो स्पेसिफिकली भूल जाओ, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सिखाना है, मुझे एग्जाम निकलवाना है। अब तो याद रखोगे, एकदम ठेठ भाषा में समझो, बहरे वाला अंदर वाला ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस बोलो, हाँ से समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे रूल्स एंड चार्ट्स। ऐसा कौन सा रूल बता दूं मैं कि जिंदगी में नरेशन गलत ना हो? तो वो रूल्स एंड चार्ट्स के लिए तैयार, भीतर बाहर, हाँ यही सब है, ऐसा ही कुछ। चलो, तो मैंने क्या सिखाया कि चीजों को सरल करना सीखो, ये भूल जाओ। कभी कोई ये बात करे तो उसको छोड़ो, मत बात करो उससे, वो आदमी रटा रटाया आदमी है, भूल जाओ उसको। हमें रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं, अंदर वाला क्या है बाहर वाला क्या है, बात खत्म। रूल्स एंड चार्ट्स सुनिएगा, एक बार बताऊंगा, जिंदगी भर याद रखना, ठीक है। अगर रूल नंबर 1 से शुरू करता हूं, अगर बाहर प्रेजेंट है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता। अगर बाहर फ्यूचर है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता। अगर बाहर पास्ट है तो अंदर का टेंस चेंज हो जाता है। कितने लोगों को बात सरल शब्दों में समझ आती है? कितने लोग जानते हैं कि थ्री इडियट्स में मशीन, अप डाउन भी एक मशीन है? तो अगर मैं कहूं कि मैं ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर को ठेठ भाषा सरल भाषा में सिखा सकता हूं, तो अगर बाहर प्रेजेंट टेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होता। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट टेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होता। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट टेंस है, फ्यूचर है तो नहीं होता, प्रेजेंट है तो नहीं होता, लेकिन पास्ट है तो अंदर टेंस चेंज हो जाता है, अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बात समझ गए? गरिमा, यस लिखो, सभी यस लिखो। मैं आपको बता दूं कि दोबारा कभी किताब मत उठा लेना नरेशन पढ़ने के लिए, जितना मैं बता रहा हूं मैं परफेक्शन के साथ बताऊं, 12 किताबों का कॉम्बिनेशन सरल तरीके से बताऊंगा। सभी समझ गए? चलो बताना जरा तो, पीछे एक सेंटेंस लिखा था मैंने, ये सेंटेंस देखो, शी सेड टू मी, दिख रहा? मुझे ये बताओ कि बाहर कौन सा टेंस है, ये बाहर है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है पास्ट है या फ्यूचर है, इतना बता दो। पास्ट है तो अंदर का टेंस चेंज होगा। अब बताओ यू आर है तो ये क्या हो जाएगा, यू वर हो जाएगा, सीधी बात। सरल भाषा कहते हैं इसको, आज वार्म अप क्लास रखा हूं मैं, सरल भाषा, ठीक है, बाद में टर्मिनोलॉजीज में सिखा ले जाऊंगा, पहले एक चीज जान जाओ फिर उसको निखारना कैसा है वो मैं जानता हूँ। सुनिएगा, अगर ये से टू होता, शी सेज टू मी, अब बताओ ये कौन सा टेंस है, शी सेज टू मी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, तो क्या अंदर का टेंस चेंज होगा? नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा ऑब्वियसली। अगर ये बाहर फ्यूचर होता, विल, शी विल से, तो बताओ बाहर कौन सा टेंस है? फ्यूचर की पहचान करना जानते हैं हम लोग, फ्यूचर और प्रेजेंट हम लोग पहचानते हैं, पास्ट हम लोग पहचानते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ गए? फ्यूचर है तो भी अंदर का टेंस चेंज नहीं हो, समझ गए? तो एक बार देखो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी रिपीट करा दूं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जीरो से भी शुरू कर रहे हैं मेरे साथ में। तो याद रखना, इज एम आर कहीं दिख गया तो प्रेजेंट है। बताओ वॉज वर दिख गया क्या है? अगर वॉज वर दिख गया तो वो क्या है? पास्ट है। चलो बताओ, हैज या हैव दिख गया तो क्या है?
हैज या हैव दिख गया तो क्या है? प्रेजेंट या पास्ट में बताओ, कंटिन्यूस कंटिन्यूस नहीं जाना मुझे। ये प्रेजेंट है या पास्ट है? सरल शब्दों में से कहते हैं प्रेजेंट। हैज और हैव क्या है? प्रेजेंट। पूछा ये पास्ट नहीं है बाबू। अगर ये हैड होता तब क्या हो जाता? पास्ट हो जाता। अच्छा बताओ V1 है तो क्या है? प्रेजेंट है। अगर यही V2 होता तो क्या हो जाता? पास्ट हो जाता। चलो बताना। डू डज है, डू डज है तो क्या है ये? कौन सा टेंस है? डू डज प्रेजेंट होता है। अगर यही डिड हुआ होता तो क्या हो जाता? वो पास्ट। मतलब प्रेजेंट पास्ट पहचानना हमको आता है, नहीं आता तो सीख गए। अब बताना कहीं पर विल शैल दिख गया तो भैया ये क्या है? ये क्या है? फ्यूचर है ऑब्वियसली। मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्यों मैं बता रहा हूँ, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अभी मैं ऐसा ऐसा गलत करवाऊंगा ना, आप लोग आत्महत्या कर देंगे सबका। सभी सुशांत सिंह राजपूत बन जाओगे अभी देखना। ठीक से बनाकर चार्ट बताया है। देखो हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूं ताकि जब मैं मुंह बनवाऊं चोखा की तरह कि बेटा डू डज प्रेजेंट होता है, इज एम आर प्रेजेंट होता है, हैज हैव प्रेजेंट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डिड पास्ट होता है, वॉज वर पास्ट होता है, हैड पास्ट होता है, वी टू पास्ट होता है, विल शैल फ्यूचर होता है। सीधी बात। चलो रूल नंबर 2 हेडिंग डालेंगे। रूल नंबर 2 जो लोग कॉपी पेन लेके बैठते हैं वो लोग नोट भी करते चलिए। रूल नंबर 1 क्या था भैया? अगर बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अंदर का टेंस चेंज मत करो, लेकिन अगर बाहर पास्ट है तभी टेंस चेंज होगा। ठीक है ओके। रूल नंबर 2 क्या कहता है सुनो भैया। अगर बाहर पास्ट है, अगर बाहर पास्ट है तो अंदर इन्वर्टेड कॉमा का अंदर का टेंस चेंज होगा। कैसे होगा उसकी लिस्ट सुनिएगा। ये लिस्ट कॉपी पर या पीपीटी पर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? कैसे चाहिए सुनिए। अगर इधर इज एम आर है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है? अगर बाहर पास्ट है और इन्वर्टेड कॉमा में इज एम आर है तो ये किसमें बदल जाएगा? वॉज वर्ब में बदल जाएगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या वर्ब में एस या ई एस है, या डू डज है, ठीक है? डू डज, तो डू डज किसमें बदल जाता है? डिड में। और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म किसमें बदल जाता है? वी टू में। क्या यहां तक बात समझ गया सभी? असली को ज्यादा कठिन तो नहीं कर दिया ना मैंने सडन में? ये चार्ट आज याद हो जाना चाहिए, ठीक है? हाँ। तीसरा सुनो, सुनते चलो, तुरंत मिटा दूंगा अभी मैं, ठीक है? अगर मैं कहूं कि हैज या हैव है, ठीक है? हैज या हैव है तो ये किसमें बदल जाएगा? हैड में बदल जाएगा। मतलब पूरा का पूरा प्रेजेंट पूरे के पूरे पास्ट में बदल जाता है। एक लाइन में अगर याद करना होता तो भैया पूरा प्रेजेंट किसमें बदल जाता है? पूरे पास्ट में बदल जाता है। सीधी बात। जो आप जानते हो भूल जाइए। नहीं नहीं, कोई 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 कुछ नहीं दोबारा बताने वाला मैं। सुनो प्रवीण, स्लोली स्लोली कुछ नहीं। एक बार चलो ठीक है, अच्छा सुन लो, ठीक है? मैं बच्चा मान लेता हूँ। इज एम आर है वॉज वर में बदलेगा, ठीक है? डू डज है वो डिड में बदलेगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस है तो वी टू में बदलेगा। कब? जब बाहर पास्ट दिया हो तब। ये देखो बताया था ना, जब बाहर पास्ट दिया हो और अंदर दिया हो इज एम आर तो वो किसमें बदल जाएगा? वॉज वर्ब में बदल जाएगा। अगर वी वन है तो किसमें बदल जाएगा? वी टू में बदल। यस लिखो, आगे बात समझ। मैं मान कर चला हूं कि ब्रिलियंट लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग मुझे दो दो बार बुलवाइए। ठीक है चलो। अब बताना मुझे, अभी बताना मुझे कि अगर मैं कहूं कि विल का क्या होता है तो बताओगे आप क्या हो जाता है? इसका पास्ट वुड। अगर मैं कहूं यहाँ शैल दिया है तब किसमें बदल जाएगा? तो बदल जाएगा शुड, ठीक है? अगर बताओ कैन है तो किसमें बदल जाएगा? बोतल में। नहीं, कैन है तो किसमें बदलेगा? कुड, ठीक है? ओके तो मे है तब किसमें बदल जाएगा? माइट में बदल जाएगा। मे का पास्ट माइट हो जाता है। अगर मैं कहूं कि मस्ट है तो मस्ट का मस्ट भी होता है और हैव टू भी होता है, हैड टू हो जाता है, ठीक है? याद रखना, मस्ट किसमें बदलता है? हैड टू में भी बदलता है। क्या सीखे? सुन लो मेरी बात। क्या सीखे? क्रिया विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। लेकिन मस्ट है तो मस्ट दो चीजों में बदल सकता है। पहला तो मस्ट का मस्ट ही रहने दो, मत बदलो। मस्ट का प्रेजेंट भी वही होता है, पास्ट भी वही होता है। और अगर बदलना चाहते हो तो मस्ट को दो चीज में बदल सकते हो, हैड टू में भी बदल सकते हो, मस्ट में भी रहने दे सकते हो। तो जो सही लगे सिचुएशन के हिसाब से। अगर बहुत ज्यादा जोर देकर करना पड़ रहा है आपको मजबूरी में तो वो चीज किसमें बदल दो? सेंटेंस पढ़कर पता चल जाएगा कि हैड टू में बदल दो। ठीक है मेरी बात समझे? आगे सुनो। अगर मैं कहता कि आपको वॉज वर ही दे दिया सेंटेंस में और वॉज वर के साथ वर्ब में आईएनजी दे दिया, ठीक है? तब आप इसको किसमें बदल दो? हैड बीन में बदल दो। मेरी बात समझे? और अगर आपको V2 या डिड दे दिया हो तो भी इसको किसमें बदल दो? हैड में बदल दो। हैड के साथ V3 में बदल दो। कितने लोगों को ये चार्ट याद हो गया? जल्दी से यस लिख के बताओ, फास्ट खत्म हो गई। यही नरेशन की कहानी थी। सॉरी, यह तबियत सही हो रही है धीरे धीरे, अभी भी टाइम लगेगा। यस लिख के बताओ कि हाँ सर समझ गए।
याद हो गया, याद हो गया, समझ गया नहीं तो जिंदगी भर से पढ़ रहा है, कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा तीर नहीं मारी है ये, समझ गए तो ठीक है। बस मैंने क्या किया है, वो जो बचपन में टेंस और चार्ट बनाकर समझाया जाता था, नरक कर देते थे जिंदगी। नफरत क्यों हुई हमें नरेशन से, बताओ क्या कारण था नरेशन से नफरत होने का? हमें चार्ट बनाकर उसे डरा दिया गया। मैंने क्या किया बताओ? आपको मैं नहीं कह रहा चार्ट याद करो, मैं कह रहा हूँ केवल ये याद करो, जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं होगा, समझ गए? सर कफ हुआ है, पॉजिटिव तो नहीं है। HIV पॉजिटिव है मेरा, आ जाओ। सुनो, सभी यहां तक सभी समझ गए? पूछ दूं क्वेश्चन? ठीक है सुनो। देखो सारिका बदमाशी करी। चलो सुनो सभी सुनो, जो पूछूंगा बताते चलो। बताओ बाहर, सब लोग कमेंट करना बाबू, ठीक है? बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर है, अंदर का टेंस चेंज होगा कि नहीं? अच्छा नहीं होगा, मानता हूं मैं, ठीक है। चलो अभी बताना, बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर का टेंस चेंज होगा? हाँ होगा। हाँ होगा, ठीक है, ये मत लिखो, ये पूछने वाला बात नहीं था। मुझे ये बताना, बाहर पास्ट टेंस है, अब ये मानकर चलेंगे दिमाग में, हर बार बाहर पास्ट टेंस है। अगर मैं कहूं कि इन्वर्टेड कॉमा में, सुनते चलो, V2 है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बाहर पास्ट टेंस है, मतलब बाहर पास्ट टेंस हर बार है। तो बताओ V2 किस में बनेगा इन्वर्टेड कॉमा से? जब ये इनडायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये V2 किस में बदल जाना चाहिए, जल्दी बताओ? हैड में बदल जाना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, हैड बीन में बदल जाना चाहिए। चलो तीसरा ऑप्शन, हैड के साथ V3 में बदल जाना चाहिए। मतलब ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? वेरी गुड, मेरी बात समझ गए? ऑप्शन सी सही है। किरण बहुत देर में आई हो क्या, कि तब से वो एक को कमेंट दिखा नहीं था अभी तक? चलो रेडी, ध्यान से सुनना, ठीक है? बताना जरा, सभी बताना। अगर मैं कहूं कि भैया अंदर इन्वर्टेड कॉमा के मस्ट है, मस्ट, तो बताओ ये किसमें बदलेगा? जल्दी कमेंट करो सभी। मस्ट बी बिल्कुल गलत है, नरेशन, नरेशन है बाबू, गरिमा पैसिव वॉइस से मिक्स कर दो, ठीक है? पैसिव वॉइस और नरेशन का खिचड़ी पका दो, नरक कर दो, नो चेंज, पीट दूंगा मैं। या फिर मस्ट का मस्ट ही रहेगा, या फिर हैड टू भी हो सकता है। माइट नहीं होता रोहित, मेगा माइट होता है, गलत नहीं। जो मैंने सिखाया है केवल उसकी बात करेंगे, ये चार्ट याद करिए। और ये चार्ट याद करवाने के लिए ही पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता अभी तक। और ये मैं बिल्कुल गलती नहीं करूंगा कि मैं कोर्स खत्म कराऊं, मैं ये कर रहा हूं कि एक बार पढ़ लिए तो दोबारा वो चीज याद रखो, सिस्टमैटिक। चलो बताना, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बाहर पास्ट है, विल है, तो किस में बदलेगा? मस्ट है तो किस में बदलेगा? ये हैड टू में भी बदल सकता था और मस्ट का मस्ट भी हो सकता था। अब बताओ, विल है तो किस में बदलेगा? वुड। चलो बताओ, कैन है तो किस में बदलेगा? कैन है तो टोबोर में बदलेगा। कैन है तो किस में बदलेगा बताओ? कैन है तो बदल जाएगा, कुड में बदल जाएगा, ठीक है? अगर मैं कहूं, गरिमा बहुत पता है, मैं जानता हूँ, चालू लड़की है, ठीक है? अगर मैं कहूं कि एक था डिड, हाँ डिड है, तब किस में बदलेगा? डिड है तो केवल हैड नहीं, हैड प्लस V3 में बदलेगा, वेरी गुड। अगर हैज हैव है तो किस में बदलेगा? हैज या हैव है तब किस में बदलेगा? हैड प्लस V3। लेकिन अगर हैज हैव है तो केवल हैड, अगर उसके बाद V3 है तो लगा दो, बीन है तो बीन लगा दो, चाहो तो बीन है तो बीन लगाओ, अगर V3 है तो V3 लगाओ, लेकिन हैज हैव हमेशा हैड में बदल। चलें शुरू करें, सभी को बात समझ आ रही? नरेशन क्यों पढ़ा रहा हूं मैं बताओ? क्योंकि ये प्री में भी पूछता है एरर का क्वेश्चन, और ये मेंस में 35 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इससे आपका टेंस स्ट्रांग होता है, इससे आपका वर्ब स्ट्रांग होता है, इससे आपका नाउन प्रोनाउन स्ट्रांग होता है, क्योंकि अभी सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, ठीक है? फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को चेंज करेंगे नो चेंज, सेकंड को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। मतलब ये ओवरऑल नाउन प्रोनाउन वर्ब एंड टेंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? मेरी बात सभी समझ गए? तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझेंगे, ये चार्ट याद हो जाना चाहिए। अगला रूल नंबर 3 शुरू करने जा रहा हूं मैं। कितने बचे? मुझे तो पता है कि ये नरेशन है और सांस अटक जाती है लोगों की, नींद आने लगती है। रूल नंबर 3 क्या कहता है सुनिएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा भैया। हमें एक चीज ध्यान देनी होती है, ये ध्यान क्या देना होता है समझिएगा। फर्स्ट पर्सन आई और वी किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के। सेकंड पर्सन जो होता है यू, ये किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के। और बाकी जो थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, नेम, दे,
ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये बदलती हैं नो चेंज। मतलब इसको ऐसे याद रखना, सब लोग सुनना ध्यान से, सभी ध्यान से सुनना, कि भैया अगर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन है इन्वर्टेड कॉमा में तो किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट। अगर इन्वर्टेड कॉमा में थर्ड पर्सन है तो ये किसके अनुसार बदलेगा? नो चेंज। ऐसे समझो फिर से। नहीं इसमें नहीं याद रखना, देखना जरा। शी सेड टू मी आई लव यू। सुनना जरा, तो सभी सुनना ध्यान से। बताओ शी क्या है? ये सब्जेक्ट है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की बात हो रही, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। बताओ शी क्या है? सब्जेक्ट। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखोगे इन्वर्टेड के बाहर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखा जाता है। अब बताओ आई कौन सा पर्सन है? ये ये कौन सा पर्सन है? आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए था? फर्स्ट पर्सन बदलना चाहिए था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यू कौन सा पर्सन है? बताओ यू। यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन, थर्ड नहीं है, सेकंड है। ठीक है, अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए था? सेकंड पर्सन बदलना चाहिए था, मतलब क्या? मी के अकॉर्डिंग। ये याद रखना है, केवल ये याद रखना है कि आई और वी जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार और यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसके अलावा कुछ होता है तो वो कोई चेंजेस नहीं लेता है। बात समझ आई? याद आया बचपन? मैंने कोई बहुत नई चीज सिखा दी क्या? नहीं, बहुत बड़ा तीर मार दिया मैंने कि अरे सर आप तो गजब सर क्या सिखा दिए। नहीं, मैंने बनाया है इंग्लिश नहीं, बस मैंने रिमाइंड कराया। ये था बचपन, ये था बहुत जीरो लेवल। अब मैंने इसको कुछ डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, सभी समझना। अगर मैं ये लिख दूं कि भैया अगर इन्वर्टेड कॉमा में आई की कोई भी फॉर्म आती है, आई मी और माई, या फिर वी की कोई भी फॉर्म आती है, वी आवर या अस, अगर ये छह कहीं पर भी दिख जाए इन्वर्टेड कॉमा में तो इसको बाहर वाले के किसके अनुसार बदलो? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको यू की कोई फॉर्म दिख गई, यू या योर, भैया तो इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखो, लगा के बता रहा हूं, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू या योर दिखा तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर किसके अनुसार बदल दो? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर इस सब के अलावा ही हिम हिज कहीं दिखा, ही हिम हिज लिख कर बता रहा हूं, और 99% लोग यही गलत करते हैं। याद है पिछली बार 99 की लिस्ट में आए थे सिर्फ कुछ लोग। ही हिम हिज शी हर दे देम, ठीक है, दे देम दियर, ठीक है, या फिर इट, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये सब कोई चेंजेस नहीं होते, जैसे हैं भैया वैसे ही लिख दो। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस लिखो तब मैं क्लास शुरू करूं। इतना समझाने के लिए, इतना समझाने के लिए केवल 40 मिनट गुजर गए। ठीक है, आप गुजर जाएंगे अब। कितनी बात क्लियर हुई? अब बताओ बचपन में नरेशन इतना हवा क्यों बनाया गया? क्यों कठिन लगता है? क्या सिखा दिया मैंने? पहला रूल सिखाया। पहला रूल क्या सिखाया? कि पहली चीज, कि पहली बात कम से कादे बात कर लो कानपुरिया वाला देखा है? पहली चीज कि भैया अगर बाहर पास्ट टेंस है, ठीक है, तो अंदर का टेंस चेंज होगा। दिस वॉज रामायण, अब महाभारत। ये तो था टीचर के लिए, बड़ा सरल सा चीज होता है। टीचर टीचर के लिए कोई काम नहीं होता पढ़ाने को, पढ़ा दिए, अब नरक होगा बच्चे कि यार अभी तो आप तो बता दिए, अब नरक चालू। सुनिएगा, पास्ट है तो अंदर का टेंस चेंज होगा, और चेंज होगा तो कैसे होगा उसका चार्ट बता दो। तो इज एम आर इसमें बदलता है, वॉज वर इसमें बदलता है, ऐसे ऐसे बदलता है। और क्या बताया कि भैया सब्जेक्ट जो है वो आई और वी किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। और यू जो होता है वो किसके अनुसार बदल जाता है भैया? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट थोड़ा दूर हो जाता है, ऑब्जेक्ट यू के पास में हो जाता है। अगर ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर, बाकी सब नहीं बदलता। और कुछ बता दिया अभी तक मैंने क्या? एमजे वीडियोस, हाँ। सभी को समझ में आ गया? एक और लास्ट रूल, हेडिंग डालो। अब हेडिंग डालेंगे, एक एक तो रोज पढ़ेंगे। एक एक तो रोज पढ़ेंगे मतलब क्या? कि आज मैं शुरू करने वाला हूं असर्टिव। कॉपी पेन लेकर बैठो। बेसिक रूल्स सभी को समझ में आ गया? असर्टिव की शुरुआत करें। असर्टिव शुरू करने से पहले क्या मैं ये बताना पड़ेगा मुझे? आपको क्या लगता है? क्या मुझे ये बताना चाहिए कि भैया टुडे को दैट डे में बदलते हैं? क्या मुझे ये बताना पड़ेगा कि टुडे को दैट डे में बच्चों वाला बताना पड़ेगा? चलो अच्छा ठीक है, सब लोग कमेंट करके बताओ। नहीं, अरे नहीं, नो सर लिख दी, नरक यही तो गलती कर दी।
पूजा। ओहो हो। अच्छा बताओ, टुडे को दैट डे में लिखते हैं, टू नाइट को किस में बदलते हैं? कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट रिवीजन करा दूं मैं। अरे नो वाले, जरा दिखाता हूँ मैं अभी, बहुत तेज हैं आप लोग। टुडे किस में बदलता है दैट डे में? टू नाइट किस में बदलता है? टू नाइट किस में बदलता है? दैट नाइट में बदलता है। वाह वाह। ठीक है। अगर बताओ, टुडे हो गया, टू नाइट हो गया, टुमारो हो गया, टुमारो किस में बदलता है? दैट मोरो में। बताओ जरा, टुमारो किस में बदलता है? गरिमा, चिंकी, अरे गीतांजलि। देखो ये देखो, अदिति ने लिखा, अदिति ने लिखा यस्टरडे में बदलता है टुमारो। वाह। नेक्स्ट डे, रोहित नहीं, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, टुमारो कभी भी नेक्स्ट डे में नहीं, द नेक्स्ट डे में बदलता है। मतलब ये एरर का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, लास्ट, ये सब के साथ फर्स्ट, ये सब के साथ द लगाना जरूरी है। तो टुमारो किसमें बदलता है? द नेक्स्ट डे। कभी कभी यही टुमारो किसमें बदल जाता है? द फॉलोइंग डे। हॉलोवीन नहीं, ध्यान से सुनो, फॉलोइंग डे। कौन सा फॉलोइंग? द फॉलोइंग डे। अगर मैं कहता कि भैया यस्टरडे दिया है, यस्टरडे, तो बता दो किस में बदलेगा? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रीवियस नहीं, द प्रीवियस में बदलता है। द प्रीवियस डे, द लगाना जरूरी है, नहीं तो मैं काट दूंगा, मैं सीधे बता रहा हूँ। काट दूंगा मतलब काट दूंगा नहीं, काट दूंगा मतलब गलत कर दूंगा। और ये लास्ट डे में भी बदल सकता है, द लास्ट डे। ठीक है, द लगाना जरूरी है। तीन तीन बार चीख चीख कर बताया हूँ, गलत करोगे तुरंत काट दूंगा। और ऐसे ही और भी होता है, आपको पता ना, हियर किस में बदलता है? हियर डियर में बदलता है। ठीक है। कम किस में बदलता है? तो कुछ लोग कम को कम में ही रहने देते हैं, कुछ लोग कम को सेंटेंस के सेंस के अनुसार गो में बदल देते हैं। याद रखोगे? चलो बताओ, नाउ किस में बदलता है? नाउ देन में बदल जाता है। बिफोर किस में बदलता है? तो बिफोर किस में बदलता है? नहीं, सॉरी, एगो किस में बदलता है? एगो दू गो में बदल जाता है। अच्छा, मुझे लगा एक गो, दू गो, तीन गो, चार गो, क्या है गो? हाँ। तो एगो किस में बदल जाता है? दू, सॉरी, दू गो में नहीं बदलता। एगो किस में बदल जाता है? बिफोर में बदल जाता है। हाँ, एगो बिफोर में बदल जाता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्या ये सब चार्ट मुझे बताने की जरूरत थी? अब कहोगे नहीं सर, इसकी क्या जरूरत थी, ये तो हमें आता था। ठीक है। अब समझ आया, ये था मसाला, ये था कंटेंट, ये था सामग्री। अब पकाएंगे हम लोग खिचड़ी। लेकिन खिचड़ी पकाने से पहले एक और नियम सुनेंगे, क्योंकि 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। किसी को रिवीजन की जरूरत लग रही है कि अरे सर, ये तो 1 घंटा नरेशन सीखने में लग गया, वो भी बचपन की पढ़ी हुई चीज को रिवीजन करने में लग गया। नो सर, टाइम वेस्ट हुआ। हाँ ठीक है, देखता हूँ मैं, पूजा रुकी रहो, टाइम वेस्ट हुआ है। चलो, नियम नंबर 1, हेडिंग डालेंगे असर्टिव। असर्टिव की पहचान क्या होती है, सब जानते हो, बताओ क्या होती है? सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती है बताओ? नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है। और ये खत्म कहां पर होता है, मुझे ये बताओ? तो ये खत्म होता है भैया फुल स्टॉप पर। ठीक है। तो एक और नियम कहता है, सुनना जरा। अच्छा बताओ, पूजा बताना, से किसमें बदलता है? टेल में। सेज किसमें बदलता है? टेल्स में। अच्छा था, सेट किसमें बदलता है? सेट। सेट किसमें बदलता है पूछा? किसमें बदलता है? टोल्ड में। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। यही जान रहा था मैं, अरे आप लोग को तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी रुला रुला के पीटूंगा अलग से, रुके रहो। जब तक से के बाद टू ना दिया हो, तब तक ये नहीं बदलता। अब बदलेगा टेल में। हाँ वेरी गुड। अगर मैं कहूं कि सेज टू दिया हुआ है, तभी ये किसमें बदलेगा? टेल्स में। अगर मैं ये कहूं कि सेट के बाद टू दिया हुआ है, तभी ये किसमें बदलेगा? टोल। पूजा, दिख गया है मुझे? आप समझ आ गया? सभी को क्लियर? ये था असर्टिव का रूल नंबर 1, कि भैया से अकेले, सेज अकेले, सेट अकेले है तो ये नहीं बदलता, लेकिन से टू, सेज टू या सेट टू है तभी बदलता है। समझ गया मेरी बात? अब सुनना। अगर मैं कहूं कि कॉमा कॉमा हटता है, तो उसकी जगह पर क्या आ जाता है? तो दैट आ जाता है। क्या आ जाता है? दैट। दैट के बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, फिर क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। सीधी बात। समझ गए सभी? और बाकी जो चार्ट का रूल, SON/1 2 3 का रूल, SON/1 2 3 का रूल, ठीक है, या फिर जो टुडे का दैट डे में बदलता है, वो सब लगता है। ये हुआ रूल नंबर 1। क्या अब क्वेश्चन शुरू करें? श्री गणेश बोला जाए, जय श्री कृष्णा बोला जाए, कि श्री गणेश बोला जाए? हाँ, अब दिखेगा ये लोगों का हुनर। कॉम्पिटिटर्स में कौन कौन है? प्रियंका, किरण, पूजा, गरिमा, गीतांजलि, सारिका दीक्षित, गिरीश यादव, और रोहित गुप्ता, अभिषेक, अगर हो तो। अब देखना है मुझे कि किसमें कितना है दम। क्वेश्चन शुरू करें? अदिति हो ना? चोखा बनेगा मुंह। चलो रेडी।
देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि अभी से बता दोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कफन बांध लो सिर पर। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन आपका दिल तोड़ देगा। मन तो था कि सरल दे दूं, लेकिन मन नहीं कर रहा मुझे कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छा करूं। ठीक है, चलिए रेडी, शुरू कर। कफन ओढ़ के रखे हैं, ठीक। ये चुड़ैल बन गई, पेड़ ओढ़ पे बैठ जाओ बसवाड़ी में जाके। सुनना जरा तो। ये देखो कौन है, बताओ। ना सन्नाटा क्यों है भाई? चलो, इसको डायरेक्ट स्पीच में दिया है मैंने, आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। रूल्स पिछले बता चुका हूँ। अपना हुनर दिखाओ, रेडी। मुझे पता है कौन है। सीमा सब्जेक्ट है, वाह, ये डॉक्टर बनेगी। कोई कोई जल्दीबाजी नहीं है, पहला क्वेश्चन है, बेइज्जती करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हूं मैं, जलील करने के लिए, ठीक है, इसलिए होश में बनाएंगे। ठीक है, बहुत मजा लूंगा अगर गलत होगा तो। आधा घंटा चिढ़ाने में जाएगा मेरा। ठीक है। जिंदा हो सब लोग? अच्छा, कमेंट लिख रहे हो, सॉरी, कोई बात नहीं। मैं कुछ और ऑप्शंस जुड़वाऊंगा इसमें, स्माइली वगैरह भी, थम्स वगैरह भी। गिरीश, कोई जल्दीबाजी नहीं थी, बट आपने बना दिया। फुल स्टॉप लास्ट में लगाया बंदा। बहुत अच्छे। अभी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि सही है या गलत है, ठीक है, वेट करो। किरण का आंसर पढ़ो चलो। अच्छा, टुडे कहाँ गया किरण? ओके, अदिति। चलो, ओके। गरिमा। किरण, ओके, पूछा। बोलो सर, चोखा हुआ कि नहीं? मेरा बन गया चोखा। सबका सही है। छोटी छोटी गलतियां हैं, देखो। सुनना सभी। बहुत अच्छा, नाइस। और अच्छा वर्कआउट था, लेकिन जो जो गलतियां करी है वो नोटिस करो। अब मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है, सुनना जरा। देखो, मैं इसलिए ये उठाता हूँ कि ये घर पर भी शुरू कर देना। अब असर्टिव के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। सीमा की जगह पर सीमा लिखा, बच्चों जैसे करेंगे। सैड टू किसमें बदलता है? अभी बताया था, टोल्ड में बदलता है। एकदम बच्चों जैसे करो, बच्चे बन जाओ। लेकिन परफेक्शन, मी की जगह क्या आना चाहिए था? मी। कॉमा एक कॉमा हटता है तो अभी क्या बताया था, क्या आ जाता है? दैट आ जाता है। बताओ, बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर का टेंस चेंज होगा, तो डिड किसमें बदलता है? अच्छा बताओ, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था? मी। तो क्या जाएगा? दैट आई। दैट आई डिड किसमें बदलता है? हैड प्लस वी थ्री में, तो आई हैड डन होना चाहिए था। कितने लोगों का यहां तक में गलत हो गया? गलत वाले लिखिए जरा, हाँ सर मेरा गलत हुआ। सीमा टोल्ड मी दैट आई हैड डन में किसी का गलत हुआ? सारिका गलत कर दी यहां तक में, नरक कर दी है लड़की। काहे थे गलत की हो? क्या गलत की हो? चलो, ओके, देखना। हैड डन दीज किसमें बदलता है? दोज में। अगर दिस रहता है तो किसमें मैंने पूछा था कि पता है कि नहीं, आप लोग बोले थे हाँ पता है, तो दिस किसमें बदलता है? दैट में। आज से याद रखना। दिस का नरेशन दैट, और दीज का नरेशन दोज। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा था कि दीज है, तो यहाँ पर दैट नहीं होगा किसी कीमत पर, यहाँ पर दोज होगा। दैट जिन्होंने लगाया उनका गलत है। दोज वर्क, ठीक है। विदाउट माई, अब देखो, विदाउट माई, माई क्या था? आई से बना, तो माई
सब्जेक्ट के अनुसार हर सीमा लड़की है ना, तो विदाउट माई वर्क विदाउट हर वर्क, लास्ट में जिसने आंसर दिया उसका गलत है। हर हेल्प, अब बताओ टुडे किसमें बदलता है, दैट डे में बदल जाता है, तो दैट डे में बदल दिया। कितने लोग का 100% परफेक्शन के साथ सही था, जरा नाम